अधिकार ना मिलता मांगे से, अधिकार तो छीने जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनीहल का महम। साथियों, 10 महीने पहले नगर पालिका महम में 24 प्रस्ताव से भी ज्यादा सर्वसम्मति से पास किए गए, मगर आज तक कोई भी प्रस्ताव के ऊपर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्या कारण रहा ऐसा? या शासन की कमी थी, प्रशासन की कमी थी, या हमारे नगर पालिका के जो पार्षद हैं या प्रधान हैं वो इनको नहीं करवा पाए? हमने ही जो अपने नगर पालिका के अंदर पार्षद या प्रधान चुन करके भेजे हैं, ये गलती हमारी है कि हमने ऐसे लोगों को वहां पर भेजा है कि जो वहां बैठ करके ना तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते, मतलब विचार विमर्श कर सकते खुल करके, ना ही अपनी बात को मनवा सकते अधिकारियों के सामने कह करके। उनके अंदर एलिजिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, किसी तरह की कोई योग्यता नहीं है। बस एक योग्यता है कि वो संख्या बल के आधार के ऊपर इलेक्शन जीत करके नगर पालिका के अंदर पहुंच जाते हैं। बस यही एक उनकी योग्यता, बाकी इसके अलावा कोई योग्यता मुझे तो उन लोगों में कोई नजर नहीं आ रही। अगर नजर आ रही होती तो डेफिनेटली अब तक नगर पालिका का ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये जरूर से जरूर काम होता, मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इन लोगों में एलिजिबिलिटी होती और प्रशासन काम ना करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब प्रशासन काम नहीं कर रहा, मान लेते हैं हम कि प्रशासन ने काम नहीं किया, तो क्या ये लोग नैतिकता के आधार के ऊपर अपने वार्ड में अपने उन वोटर्स के पास गए, उन्होंने बताया कि हम आपके लिए ये काम करना चाहते हैं, मगर शासन या प्रशासन काम नहीं कर रहा? कोई भी एमसी किसी भी वार्ड का अपने वार्ड में कोई मीटिंग की हो, लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात रखी हो कि भाई मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, मगर शासन या प्रशासन ये काम नहीं कर रहा है। किसी भी बंदे ने रखी हो तो बताओ। कोई एक बंदा महम का अपना नगर पालिका पार्षद ये कह दे कि भाई मैंने फलाना वार्ड में अपनी बात ये रखी? कोई भी नहीं, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। कह रहा हूं ये गलती इन लोगों की नहीं है, पार्षद की गलती नहीं, गलती हमारी है कि हमने ऐसे नकारा लोगों को नगर पालिका में बिठा दिया जो किसी काम के नहीं, किसी भी काम के नहीं है। होता क्या वहां पर, बैठ जाते हैं, मीटिंग हो गई, चाय आ गया, ठंडा आ गया, समोसे आ गए, खाए पिए हा 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 हो गया और चलो। आप वहां बैठ करके जो चाय पानी भी पीते हैं ना, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, तो ये हमारे पैसों का होता है। आप हमारे पैसों का दुरुपयोग मत कीजिए। अगर आप लोग वहां बैठ करके हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकते हो तो ऐसी मीटिंग करने का, ढकोसला करने की भी कोई जरूरत नहीं। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि नगर पालिका महिला पार्षद, महिला प्रधान जब ये मीटिंग में आते ही नहीं है, तो ये महिला पार्षद या महिला प्रधान होने का औचित्य ही क्या है? अगर नगर पालिका पार्षद मैं हूं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही अथोराइज हूं बैठ करके डिसीजन मेकिंग पावर का, या मैं अपनी बात रख सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपना प्रतिनिधि भेज दूंगा वहां पर कोई बात करेगा, नो। ये महिला पार्षदों के पति वहां पर पहुंच जाते हैं और बात रखते हैं अपनी। किस अधिकार से? किसने अधिकार दिया? ये यू आर नॉट अलाउड टू सिट देयर। आप लोगों के पास उस मीटिंग में बैठने का, जाने का अधिकार ही नहीं है, गैर कानूनी है 101%। समझ में नहीं आई ये प्रतिनिधि जैसा ये पद कहां से डेवलप हो गया? इसका मतलब तो ये है कि मान लिया अगर मैं किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में प्रिंसिपल हो जाता हूं और मैं वहां नहीं जाता, मैं अपनी बीवी को भेज देता हूं प्रतिनिधि करके, भाई वही डिसीजन ले लेगी वहां पे बैठ करके। क्या ऑथराइज है? ये ऑथराइज नहीं है। 100% रॉन्ग, गलत, गलत है ये 100%, और गलत कर रहे हैं आप। मेरा ऐसा मानना है कि इन प्रतिनिधियों का आना तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, और अगर बंद नहीं होता है तो फिर ये जो रिजर्वेशन है महिलाओं की वो खत्म कर देनी चाहिए। खाम खामे बैठ करके वहां पर दखल अंदाजी करते हैं ये प्रतिनिधि जितने भी होते हैं। नगर पालिका प्रधान अगर महिला है तो महिला को बैठना चाहिए वहां पर। क्या जरूरत है उनके बड़े बुजुर्ग बैठ करके डिसीजन लेते हैं वहां पे? हु आर दे? कौन होते हैं वो डिसीजन लेने के लिए? और कौन होते हैं वो अखबार के अंदर ये बाइट देने के लिए कि भाई मैंने ऐसा बोला? क्यों, किस लिए? ये जानते हुए से भी अगर ये प्रशासन नहीं देख रहा तो फिर तो ये, मैं तो ये कहूंगा कि मिली भगत है। ये चीजें बहुत गलत है। सुधारिए अपने आप को, सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर प्रतिनिधि बिठाने हैं तो फिर अपना रिजाइन दो वहां पर कि हम तो अपना घर का चूल्हा चौका करेंगे जी, हमारे बस की नहीं है नगर पालिका में बैठ करके काम करना।
प्रशासन से भी उम्मीद करता हूं कि जब ये प्रतिनिधि आकर के बैठ करके डिसीजन लेते हैं तो आप लोगों को इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए। हु आर दे, होते कौन है ये वहां बैठने वाले? बैठ के डिसीजन मेकिंग पावर ये कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? योग्यता मेरी है, बैठ मेरी बीवी रही है, मेरा बेटा रहा है, कैसे हो सकता है ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सकता, 100% गलत है ये। अगर मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं, मगर कहेंगे तो हम सच्ची। थैंक यू वेरी मच।